नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी चुनाव को लेकर भीम आर्मी भी जोर आजमाइश कर रही है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से सीएम योगी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा यूपी के तमाम सियासी मुद्दों और अखिलेश से गठबंधन की अटकलों पर उनसे बात की हमारे संवाददाता मनोज पांडे ने। सुनिए। मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी। यूपी में चुनाव है, उसको लेकर के आजाद समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी से। सर, यूपी में चुनाव है, उसको लेकर के आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव संगठन लड़ाता है। अगर आपकी पार्टी पे संगठन नहीं है तो आपकी पार्टी में अगर एक लीडर ये पार्टी है तो वो लीडर 403 विधानसभा में जा ही नहीं सकता है और कई दिलों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमने संगठन को प्रॉपर रूप से मजबूत किया है। उसी का कारण है कि हमारे संगठन के मजबूत होने से एक दल जो यहाँ पहले एक बहुजन समाज का एक दल था, उसकी पार्टी के नेता जो है ना, उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनका वोट जो है नीचे से संगठन के रूप में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ जुड़ गया है। तो हमने अपने संगठन को मजबूत किया है और जहाँ वंचित वर्ग के लोगों के लिए किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार होता है, हम वहाँ जाते हैं, लोगों को समझाते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग जो गलती 2017 में ये दोबारा ना हो। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए, इसके लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, पिछली जो सरकार है उसने जिस तरह से SC ST और OBC के जो लोग हैं, जिस तरह से नौजवानों की बात मैं करूँ तो रोजगार उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है। बेरोजगारी बढ़ गई है। पहले तो भर्तियाँ नहीं निकलती, भर्तियाँ निकलती है तो जो आज यूपी टेट के पेपर में हुआ 21,65,000 बच्चे थे, 18 लाख के करीब बच्चे जो है ना पेपर देने के लिए आए। कैसे आए, कितने कष्ट है कि आए, ठंड में किस तरह आए, कहाँ रहे, रात कैसे बिताई, क्या खाया क्या पिया, छोड़ दीजिए। लेकिन पेपर लीक हो गया है। अब आप मुझे बताइए और खुद भी सोचिए, आप भी एक नौजवान हैं, कि उन बच्चों को जिन्होंने अपना काम छोड़ के, मेहनत छोड़ के जो है ना, जो प्राइवेट काम करते, एक महीना तैयारी की थी, 2 महीने इस पेपर के लिए, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की थी, आज उनके दिल पर क्या बीती होगी? उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि एक महीने बाद दोबारा पेपर होगा। ये बच्चे कहाँ से आएंगे? ये दोबारा किराया कहाँ से लाएंगे? ये किस तरह से जो है ना, ये एक महीना काम छोड़ के इनके घर कैसे चलेंगे और ये आके कहाँ रहेंगे? सेंटर इस बार कहाँ लगेगा, कौन तय करेगा? तो ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और भर्ती अगर हो भी जाए तो उसमें घोटाला होता है आरक्षण का। जैसे 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे 161 दिन से बैठे हैं। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, संस्तुति कर दी उन्होंने कि घोटाला हो भाई, इसमें न्याय करो, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करो, उस मंत्री पे कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, नौजवान बर्बाद हो चुका है, किसान बर्बाद हो चुका है, MSP गारंटी के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के नाम का झूठ है। ये हमने यहाँ भी देखा, अभी प्रयागराज में, इलाहाबाद में एक दलित बच्ची, उसकी माँ का पहले रेप किया जाता है, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके 10 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है, उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। सामूहिक नरसंहार यूपी में हो रहे हैं। पुलिस किसी को कहीं कासगंज में मार देती है, अल्ताफ को, अरुण वाल्मीकि को आगरा में मार देती है, किसी को कन्नौज में मार देती है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। तो कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है। तो जो बुनियादी काम है एजुकेशन पे, अब आप देख लीजिए कितने स्कूल बंद कर दिए हैं, कितने लोगों को जो है स्कूल में जो बजट आता था वो कम कर दिया है। रात में कल 1:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि एक यहाँ बालिका छात्रावास है, उसकी बच्चियाँ बाहर बैठी हैं, 300 बच्चियाँ आलमनगर में। तो मैं रात ही आया था, मैं तत्काल 1:30 बजे वहाँ गया तो बच्चा 300-400 बच्चे बैठी हैं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की। तो मैंने जाकर उनसे पूछा कि बताओ बहनों क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि पिछले समय से, लंबे समय से ना हमें अच्छा खाना मिलता है, ना यहाँ पे फिजिक्स और मैथ और इंग्लिश के टीचर्स हैं, और जब टीचर्स नहीं तो हमारा पेपर 1 तारीख को हम देंगे क्या पेपर? फिर अगर हम अपनी शिकायत करते तो मैडम कहती है फेल कर देंगे। कल कई बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, उनको अस्पताल भेजा गया। तो ये जो खिलवाड़ हो रही है उत्तर प्रदेश में, एजुकेशन का बजट कम करना और फिर तमाम तरह से अगर कोई अपनी हक की आवाज़ उठाए तो उसको लाठियाँ लगाना, उसको जेल में डाल देना, झूठे मुकदमे करके दबाव बनाना। तो ये उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा हो चुकी है, विनाश हो चुका है, इससे मुक्ति देने के लिए बिजली का बिल सबसे ज़्यादा यहाँ है और 10,000 का बिल अगर आपका बढ़ जाएगा तो कनेक्शन काट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों करोड़ों के घोटाले करने वाले अधिकारी कर्मचारी और हत्या करने वाले पुलिस वाले जो है चैन से घूम रहे हैं। अभी आज ही, कल ही मैंने परसों पढ़ा, न्यूज़ के लोगों ने चलाया, मीडिया के लोगों ने, कि 8 पुलिसकर्मियों पर 4 लाख की डकैती का मुकदमा हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश का सुशासन है और जिस सुशासन पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आके पीठ थपथपाते योगी जी की, इस झूठ से हमें तकलीफ है।
ये तो राम मंदिर पे भी घोटाला करते हैं, ये कुंभ में भी घोटाला करते हैं। तो घोटालों की सरकार से जनता मुक्ति चाहती है। गैस के दाम देख लीजिए कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम देख लीजिए कहाँ जा रहे हैं, खाद्य तेल के दाम कहाँ जा रहे हैं, दवाइयों के दाम कहाँ जा रहे हैं, लाशें इस प्रदेश में बहती है। तो अब जनता इससे मुक्ति चाहती है और जनता चाहती है कि ऐसी सरकार बने जिसमें सभी के हितों की रक्षा हो। सर, सुबह से एक खबर मार्केट में चल रही है, वायरल है, आप उसको अफवाह बता रहे हैं, आप नकार रहे हैं कि हमारी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन हमें सिर्फ इतना बताइए, क्या मुलाकात हुई है आपकी अखिलेश यादव जी से, हाँ या ना? मैं तो मना कर रहा हूँ कि नहीं हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक मुलाकातें होती रहती हैं। मेरी अखिलेश जी से 2 बार पहले मुलाकात, राजनीतिक मुलाकात थी या गठबंधन को लेकर? कह रहा हूँ, मेरी अखिलेश जी से 2 बार पहले मुलाकात है, मैं नहीं नकार रहा हूँ, और मैं आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी। पहले नहीं, आज मुलाकात हुई है। क्या कह रहा हूँ सर, आज मुलाकात हुई है। मुलाकात मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक दल के लोग मिलते हैं तो बुरा क्या है, मगर मैं ये कह रहा हूँ जब तक कोई ठोस बातचीत ना हो जाए। बुरा नहीं है सर। मैं दोबारा फिर वो करता हूँ, जब तक कोई ठोस बातचीत नहीं होगी तो कोई मुलाकात नहीं हुई है। जब कोई ठोस बातचीत हो जाएगी, कुछ तय होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। मैं तो नकार रहा हूँ कि आज मुलाकात नहीं हुई। जब तक ठोस बातचीत नहीं हो जाएगी तब तक आप खुल के नहीं मीडिया के सामने बोलेंगे कि हमारी मुलाकात हुई है? मैं वही बोलूंगा ना जो सच होगा। तो सच तो ये भी है कि आपने मुलाकात करी। आप कह रहे हैं, मैं तो मना कर रहा हूँ कि मुलाकात नहीं हुई है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 3 तारीख से पहले पार्टी ने डिक्लेयर किया है, पार्टी कोर कमेटी के आदेश है कि उत्तर प्रदेश में हम गठबंधन में चुनाव में जाएंगे, और जिसके साथ भी गठबंधन होगा 2 तारीख तक हम उसको फाइनलाइज करेंगे। जहां हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात होगी, जहां SC/ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन, OBC के लिए भी जहां इस पे बात होगी, जहां हमारे अधिकारी कर्मचारियों को अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का, जहां शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए, OBC और सब बच्चों के लिए अवसर होंगे, सरकारी सिस्टम को जो बचाएगा, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा पे काम करेगा, उस दल के साथ, और जो हिस्सेदारी देगा, सम्मान देगा, उनके साथ हम लोग जाएंगे। सर, आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? जहां से पार्टी कहेगी, और मेरा मन ये है, जैसा मैंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जैसा उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर वो सीट डिक्लेयर कर दें तो मैं भी पार्टी परमिशन लेके उनको बता दूं कि मैं भी आ रहा हूँ चुनाव लड़ने। मतलब जहां से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ेंगे, आप वहीं से चुनाव? जी बिल्कुल, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। सर, एक बार दोबारा से यही प्रश्न रहेगा मेरा, क्या आपकी मुलाकात हुई है या नहीं? मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, अगर हुई है तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, राजनीति में हर बात का मतलब और मकसद होता है, उससे आगे की बातें आप आज ही डिबेट चला दोगे कि साहब इसके मुलाकात के क्या मायने होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई है। तो ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने बताया कि राजनीतिक मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है। आगे चल करके हम बताएंगे कि हमारी क्या बातचीत हुई है जब हमारी बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।